हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का भाग 4 लेकर। इससे पहले हम 3 भाग कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनका लिंक दिया हुआ है, फटाफट देख लीजिए। और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये हमें हिम्मत मिलती है और हम बहुत मेहनत आपके लिए मेहनत करते जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन होगा हमारा कूलाम का नियम, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कूलाम की नियम को, जानते हैं। बहुत ही बिल्कुल बारीक सिंपल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मेरी बात बस ध्यान से सुनते जाइएगा। अब बात कर रहे हैं आवेश की, तो बात हम कर रही हैं, पढ़ कह रहे हैं, पूरा पाठ है आवेश के बारे में। तो बात कर रहे हैं आवेश की। मान लीजिए हमने एक आवेश को लिया Q1, एक आवेश है Q1, और उससे कुछ दूरी मान लीजिए हमने एक R दूरी, कहे कुछ दूरी R दूरी पर एक दूसरा आवेश रख दिया Q2। और हम पढ़ चुके हैं, अगली वीडियो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इससे पहले वाली, जिसमें हम बताया कि दोनों जब हम समान आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे या तो प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आवेश लिया Q1 और एक Q2। अब हमें पता नहीं है कि या तो ये धनावेशित है या ऋणावेशित है। धनावेशित होंगे दोनों तो प्रतिकर्षित करेंगे, और ऋणावेशित होंगे तो आकर्षित, धनावेश और ऋणावेशित होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या लिखी कि जब दो आवेश Q1 व Q2, एक आवेश है Q1 और Q2, हमने लिया जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास हमने रख दिया, कुछ दूरी पर रखते हैं, तो इन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दोनों आवेशों को लाएंगे पास में तो या तो इन पर आकर्षित बल काम करेगा या तो प्रतिकर्षित बल काम करेगा। तो उसी बल के आधार पर हम कूलाम के नियम की परिभाषा जानते हैं। हमने इन दोनों आवेशों के बारे में, तो हमने बस इतना तो आपको चित्र बना लेना, ये बना लेना है। आप जब भी परिभाषा लिखो तो परिभाषा कैसे लोगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेश कौन से हुए Q1 व Q2, तो क्या लेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा आकर्षण या अथवा कह सकते हैं प्रतिकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। कब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कब उत्पन्न हुआ, जब हमने क्या किया कि एक आवेश को कुछ दूरी, जब एक आवेश से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा, तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल काम कर रहा है, या तो वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो परिभाषा मिलेगी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, जो दोनों आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी गुणा के गुणनफल के क्या होगा, वह अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, परिभाषा बहुत ही सिंपल है। हमने क्या पढ़ लिया कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, मान लीजिए F है, बल क्या है, F है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी गुणा कि क्या होगा, वह अनुक्रमानुपाती होगा। उनकी बीच की दूरी यानी R कि क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसे लिख कर देखते हैं। क्या पढ़ लिया हमने, मान लीजिए बल क्या है, F है, इनके बीच लगने, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, F है। इन दोनों आवेशों की गुणनफल क्या होगा, गुणनफल यानी इन दोनों के बीच गुणा होगा, Q1 Q2 गुणा होगा कि क्या होगा, वह अनुक्रमानुपाती होता है। और इनकी बीच की दूरी क्या होगी, R, तो जो बल होगा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम में क्या होता है, 1/के रूप में उसे हम लिखते हैं, तो 1/r² के रूप में हो जाएगा।
अगर हम मान लीजिए इसे समीकरण 1 देते हैं, दोनों समीकरण इसको देते हैं समीकरण 2, और हम दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप से मिलाकर लिखते हैं, यानी दोनों समीकरणों से देखते हैं तो कैसे लिखें हम, एफ अनुक्रमानुपाती, क्या लिख दें हम, Q1 Q2, यानी बस इसमें Q1 Q2 का एक में गुणा हो जाएगा और नीचे R स्क्वायर की R स्क्वायर रह जाएंगे। अगर हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो देखिए जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह एक के भाई साहब आ जाते हैं, देखो के आ जाएगा। फिर लिख देंगे हम Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। फिर जहाँ पर जो के होगा, देखिए जहाँ के एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, ठीक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। कि क्या है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अगर इसके मान की बात करें, के का एक फिक्स मान होता है। देखिए सूत्र तो हमें बन गया, एफ जो हमने निकाला वो क्या बना, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अगर बात की जाए तो इस पर लगने वाला जो बल, आवेश और दूरी के आधार पर इसका भी एक मान होता है। किसके आधार पर, बल, आवेश और दूरी के आधार पर इसका एक मान होता है, यानी के का मान, इसका मान लिख देंगे, इसका मान किसके आधार पर बात कर रहे हैं, बल। तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रा को होता है कूलाम, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इसके आधार पर भी इसका एक मान होता है। इसका मान क्या होता है, 0.9 गुणे 10⁻⁹। अब बात कर रहे हैं किसकी मान, किसके आधार पर इसका मान होता है, तो बल यानी क्या होता है, न्यूटन। दूरी क्या होता है, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इस पर लिख दें हम मीटर का स्क्वायर है, देखेंगे R स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ कूलाम कितने हैं, 1 और 2। अब इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम कितने हैं, 2, तो बटे कूलाम का स्क्वायर। मात्रा क्या होता है, अब मान लीजिए के का मान क्या होगा, 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये मात्रा किन के आधार पर हुआ, इनके आधार पर, बल, आवेश और दूरी के आधार पर। आप निकाल भी सकते हो कैसे, मान लीजिए हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमने बल लिखा, बल इस देखिए F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ पर के है, के किसके गुणा के रूप में है, Q1 Q2 के इसके रूप में है। अगर हम बटे में 1 मानकर त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर हो जाएगा, F R स्क्वायर का F में गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, के Q1 और Q2 हो जाएंगे। और ये के Q1 Q2 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, Q1 ऐसे मान लीजिए हम लिख देंगे, और Q1 Q2 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, नीचे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा, के। अब के का मान लिखो, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर है, कूलाम का मात्रा हो गया कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार हम यहाँ इनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मान। अब हम लिख कह सकते हैं, अगर अब हम चाहें तो क्या करेंगे, F बराबर के की जगह क्या लिखेंगे हम, के की जगह क्या लिखेंगे, मान लिख दें हम 9.0 गुणे 10⁹ इंटू क्या होगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तो ये समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे, हर एक मतलब सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी सूत्र से बनते हैं। मात्रा का आपको दिखाइएगा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या फिर इसका मतलब सॉरी इसका मात्रा क्या होगा, आप जब आंसर निकालोगे, बल का मान निकालोगे तो उसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। ऐसे निकाल सकते हो। आप थोड़ी सी और चेंज करते हैं, इसका मान हम थोड़ा सा और निकाल के देख सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर ये दोनों आवेश जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो सकते हैं, क्या बात करें, वायु या निर्वात में हो, तब के का मान अब बदल जाता है। वायु या निर्वात में के का मान क्या हो जाए, दोनों आवेश किस में स्थित हो, कि निर्वात या वायु की बात की जाए और के मान सब क्या है, बदल जाएगा। तो के का मान क्या होता है, के का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ऐसे चलिए हम यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मिटा सकते हैं, और आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम और निकालना सीखेंगे, ठीक है।
तो देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो पहले भी कह चुके हैं, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए बात हो गई क्या, किसका मान, के का मान क्या होगा 1/4π, यानी कह सकते हैं कि के बराबर कितना होगा 1/4πε0। और हम और भी पढ़ चुके, इसका मान टोटल हमने क्या पढ़ लिया कि 9.0 गुणा 10 की घात 9 होता है, प्लस के 9, और मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ये मान हो सकता है। हो जाता है कि नहीं। तो अब एक बार और आप बल का सूत्र लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, एफ बराबर, एफ की जगह क्या लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये भी एक और सूत्र बन जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी किसका मान बन जाएगा, ये भी किसका, इसी बल का सूत्र बन जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, कितने भी सूत्र निकाल सकते हो। अब बात की जा रही है, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपके लिए, ये दिख रही होगी एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या लिखेंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है, क्या होती है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया, बस आप इसके नोट कर लीजिए। फिर आपको पूरा ऐसा ही लिखना है, यूपी बोर्ड में जब भी लिखो ये पूरा मान निकाल के फिर ये मान बना लेना, ये लिख देना, बिल्कुल डिटेल में लिखना है। अगर तीन ज़्यादा नंबर का पूछता है, अगर 1-2 नंबर का पूछता है तो परिभाषा लिखकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब हम और आगे सीखते हैं। अब देखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना। इसका एक मान भी होता है, इसका मात्रक भी होता है और इसकी विमा भी होती है। तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की मात्रक व विमा निकालना। तो हम इसे कर रहे हैं साफ, और आप लिखते आइए, यहाँ पर करते हैं साफ। ठीक है, अब हमें आगे निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर तो साफ कर देते हैं बस। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक। क्या निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक। तो आपने अभी हाल एक सूत्र पढ़ लिया, एक मान पढ़ लिया आपने। क्या पढ़ा, के बराबर 1/4πε0, या इसके बराबर क्या होता है 9.0 गुणा 10 की घात 9। तो हम यहाँ से इन दोनों को ले लेते हैं, यानी कैसे लिख देंगे 1/4πε0 बराबर क्या ले लेते हैं 9.0 गुणा 10 की घात 9, और क्या लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर हम लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है किसका, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो हम मानते हैं बट्टे में 1 और यहाँ पर करते हैं कैंची गुणा। तो अगर आप कैंची गुणा करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 9.0 गुणा 10 की घात 9 बराबर में क्या बचेगा 1 बचेगा कि नहीं। तो ऐसे ही सेम इसका भी कूलम स्क्वायर होगा, इसका भी सेम हो जाएगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब चलो उसको भी हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, पहले मान निकालना देखते हैं। फिर हमें निकालना है किसका, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, एप्सिलॉन नॉट को यहीं पर रहने दीजिए, और आप क्या कीजिए इन सबको 4π गुणे 9.0 गुणे 10 की घात 9 को इन सबको नीचे पहुँचा दीजिए। और आप जानते हो तो यहाँ पर मात्रक भी सेम वही होगा, कूलम स्क्वायर, ये क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। अभी कूलाम स्क्वायर को अपन ऊपर पहुंचा देंगे। तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, आपने देखा होगा मान 4π का मान कितना होता है 3.14, और यह होगा 9.0 गुणे 10 की घात 9। अब क्या करोगे आप, अगर इन सब का मान या भाग करते हो, देखिए इन सब का भाग करते हो तो देखिए क्या आ जाएगा, देख लेते हैं हम क्या करेंगे। भाग करेंगे तो बस आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई भाग गुणा में ना भी दिए, सीधा मान याद कर लीजिए। अगर इन सब का गुणा करके और ऊपर भाग देते हैं तो कितना आता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। और ऐसे ही कूलम स्क्वायर जो बटे में है, अब देखो सबकी बटे वैसे चीज़ पढ़ी होगी आपने कि 1 बटे मान लो 2/4, तो ये चीज़ कहाँ पहुँच जाती है ऊपर, नीचे वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाती है। तो जैसे कूलम स्क्वायर भी कहाँ पर है नीचे, ऐसे मान देखिए न्यूटन
मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये सबकी बटे, तो कूलाम स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 और मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाता है। अब बात करते हैं विमा की, ठीक है। तो विमा देख लीजिए, अब बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना जानते हैं। तो देखिए, या तो सूत्र पकड़ लीजिए, तुरंत ही निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए सूत्र क्या है, हमने पढ़ा है, सूत्र क्या पढ़ा है, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन और मीटर का स्क्वायर। देखिए कूलाम आवेश की विमा हम पढ़ चुके हैं अगली वीडियो में कि आवेश की विमा क्या होती है, AT, आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम की विमा भी क्या होगी, AT। तो AT इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए न्यूटन, न्यूटन यानी बल, और बल की विमा क्या होती है, याद रख दीजिए MLT-2, MLT-2, और मीटर की क्या होती है, L का स्क्वायर हो जाएगी, मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी, L स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। अगर आपको विमा निकालना नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी बताई हुई एक विमा की वीडियो है, आप उसको जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसके या आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, तो विमा निकालना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब देखिए क्या करना है हमें, अब तो यहाँ पर थोड़ी साफ कर दें, ऊपर साफ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये सब जो नीचे से, देखिए जो संख्या नीचे होगी प्लस में, उसको हम ऊपर पहुंचाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में होगी नीचे से ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक करके सबको पहुंचाते हैं। अब m को हम ऊपर पहुंचा रहे हैं, कहाँ पर पहुँचाएं, ऊपर पहुँचाएं, तो m जाएगा तो ये अकेला 1 है, यहाँ पर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 है m। अब l देखिए, l 2 है, 1 है, और यहाँ पर l कितनी है, 2, तो l कितनी हो जाएंगे, 3, यानी l की घात कितनी हो गई, 3। तो ml किस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो प्लस में है अभी, तो किस में जाएंगे, ऊपर, माइनस में हो जाएगा ml3, ml पर t देखिए माइनस के 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इस घात को अगर हम ऐसे लिख दें, चलो ऐसे लिख देते हैं, a का स्क्वायर और इसका t का स्क्वायर भी, दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो 2 है माइनस के हैं, ऊपर जाएंगे इसमें प्लस के, तो 2 प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, ml/4, और क्या हो गई, a देखिए a अकेला है तो a होगी 2, यानी विमा क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, m-1 l-3 t4 और a2 इसकी विमा हो जाएगी, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी। तो इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट की विमा आप निकाल सकते हो। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगली वीडियो में हम जानेंगे परावैद्युतांक की परिभाषा, और इसी न्यूटन यानी जो आपके कूलाम के नियम से किसकी, परावैद्युतांक की परिभाषा, और जो आगे बनेगा वो हम करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना